कहानी की शुरुआत में एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पर चूहे घूम रहे थे। इसके बाद हम एक स्टेशन का सीन देखते हैं जहाँ पर फादर एक अपने बेटे सिंक और डॉटर अपनी टिंक के साथ एक ट्रेन में जाने वाला था, लेकिन इसी बीच यहाँ एक और ट्रेन आने लगती है जिसे देख सब लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि उसमें कोई नजर नहीं आ रहा था। अब ट्रेन यहाँ पर अपने आप रुक जाती है। फिर कुछ ऑफिसर उसे चेक करते हैं जिसमें बहुत सी डेड बॉडी पड़ी हुई थी और फादर यहाँ सारी चीजें देख रहा था। फिर ऑफिसर दूसरे डिब्बे को भी चेक करते हैं जिसमें से बहुत सारे चूहे निकलते हैं। अब इसी बीच फादर के साथ एक बैडमैन झगड़ा करने लगता है जिसे देख टिंक फादर की हेल्प करने आती है, लेकिन बैडमैन उसके साथ भी मिसबिहेव करने लगता है जिसे देखते ही दूसरे ने उसका हाथ पकड़ लेता है, जिसके बाद बैडमैन की हालत खराब हो जाती है। फिर बैडमैन के साथ ही दूसरे उसे छोड़ देने के लिए कहते हैं। इसके बाद टिंक दूसरे की हेल्प के लिए उसको थैंक्स बोलती है। तभी अचानक से इनको ऊपर से आवाज सुनाई देने लगती है जहाँ हम हजारों की संख्या में चूहों को देखते हैं। इसके बाद फादर एक दूसरे डब्बे में आता है और वहाँ वो किसी को खोज रहा था। तभी वो लीन को देखता है जो मेजर के साथ में बात कर रही थी और वो असल में इसकी डॉटर है। फिर फादर लीन को अपने साथ ले जाना चाहता है लेकिन ऑफिसर ऐसा नहीं करने देते। बाद में खुद लीन ही बोल देती है कि मैं उसे नहीं पहचानती, जिसके बाद ऑफिसर फादर को अपने साथ ले जाते हैं और एक जगह पर बंद कर देते हैं। लेकिन तभी इनको यहाँ पर एक आदमी नजर आता है जिसकी बॉडी अजीब तरीके से हिल रही थी और फिर इनमें से एक ऑफिसर चेक करने जाता है, लेकिन उस आदमी को बहुत सारे चूहों ने मार डाला था और अब ऑफिसर के ऊपर भी बहुत सारे चूहे आ जाते हैं जो कुछ ही देर में ही दोनों को मार डालते हैं। इधर सिंह ट्रेन के ऊपर कुछ हलचल देखता है और इसे कपड़े के अंदर कुछ हिलती हुई चीज नजर आती है, लेकिन वहाँ पर केवल एक छोटी सी बिल्ली ही थी। तभी एक लेडी अपने ऊपर चूहों की आवाज सुनती है। तभी उसका हस्बैंड उन चूहों को भगाने जाता है, लेकिन अचानक से ऊपर से बहुत सारे चूहे गिर जाते हैं जो एक आदमी को बहुत ही बुरी तरीके से काटने लगते हैं। अब यहाँ पर सारे लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं और चूहे पूरे डिब्बे में फैल चुके थे। फिर कुछ ऑफिसर ऊपर अपना बॉक्स लेने के लिए जाते हैं। फिर ऊपर से बहुत सारे चूहे गिर जाते हैं जो एक झटके में इनको मार डालते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चूहे लाइट की वजह से आगे नहीं बढ़ रहे थे। इसके बाद फादर गिरी हुई चाबी उठाता है और खुद को आजाद कर लेता है, लेकिन जैसे ही ये बाहर निकलता है सामने इसको लोगों की डेड बॉडी दिखाई देती हैं जिनको चूहों ने मार डाला था और यह पूरा डब्बा चूहों से भर गया था। इसके बाद फादर सीट के ऊपर होते हुए आगे बढ़ने लगता है क्योंकि नीचे फर्श पर बहुत से चूहे घूम रहे थे। इसके बाद वो बाहर आता है और दरवाजे को तुरंत बंद कर देता है। वहीं सभी ऑफिसर आगे वाले डिब्बे में भाग रहे थे लेकिन किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। और तभी फादर भी यहाँ आता है और लोगों को चूहों से बचने के लिए भागने को कहता है। इधर सिंह कुछ लोगों को दरवाजे पे खड़े हुए देखती है। तभी ऑफिसर यहाँ आ जाते हैं और टिंग भी किंग को देख लेती है। तभी इसी वक्त फादर भी यहाँ आ जाता है और इन सब लोगों को चूहों से बच के भागने को कहता है, लेकिन इसकी बात को कोई भी सीरियसली नहीं लेता और सब लोग इसका मजाक उड़ाने लगते हैं, जिसे देख फादर किंग और सिंह के साथ बाहर चला जाता है। तभी यहाँ एक आदमी आता है और उसकी मौत हो जाती है, जिसे देखने के बाद सब काफी हैरान हो जाते हैं। लेकिन अब इसके कपड़े के अंदर कोई चीज हिलने लगती है जो असल में एक चूहा था। तभी अचानक से यहाँ चूहों का झुंड आ जाता है और वो लोगों को मारना शुरू कर देता है, जिसे देखकर ये सारे लोग काफी घबरा जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। इस वजह से ट्रेन में काफी हलचल मचने लग जाती है क्योंकि चूहे हजारों की संख्या में थे। तभी आगे वाले लोग सामने वाले दरवाजे को बंद कर देते हैं, जिस वजह से फादर दुष्यंत और बहुत से लोग इस जगह पर फंस जाते हैं क्योंकि चूहों का ग्रुप किसी भी वक्त इनके पास आ सकता था। वहीं अब आर्मी वाले ऑफिसर भी लास्ट वाले डिब्बे का दरवाजा बंद कर देते हैं, जिससे देख लीन को अपने फादर और सिस्टर की चिंता होने लगती है, लेकिन ऑफिसर उसे कुछ नहीं करने देते। वहीं हम देखते हैं पिछले वाले डिब्बे में लोगों को चूहों ने बहुत ही बुरी तरीके से मार दिया है। इधर दुष्यंत को ट्रेन के ऊपर से निकलने का आइडिया आता है और वो बाकी लोगों को भी ऊपर खींच लेता है। फिर केवल आखिरी आदमी ही नीचे बचता है, लेकिन इसी वक्त चूहे दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाते हैं और इस आदमी को दर्दनाक मौत से मार डालते हैं। तभी फादर की नजर पीछे जाती है जहाँ ट्रेन के ऊपर भी चूहे आ रहे थे। फिर कैप्टन मेजर को ट्रेन को डिस्कनेक्ट करने का ऑर्डर दे देता है, जिसके बाद मेजर को ऐसा करना ही पड़ता है। यह देख दुष्यंत तुरंत आगे वाले डिब्बे पर आ जाता है और बाकी लोगों को भी खींचने लगता है, लेकिन जैसे ही फादर की बारी आती है पिछले वाला डिब्बा पलट जाता है, लेकिन दुष्यंत इसे गिरने से बचा लेता है। वहीं हम दूसरी तरफ उन लोगों को देखते हैं जिन लोगों ने अपनी फैमिली को खो दिया था। वो काफी दुखी हो रहे थे और लीन भी रोने लगी थी। तभी कुछ देर में इसके फादर और सिस्टर
सिस्टर, फादर यहाँ आ जाते हैं, लेकिन लिन किसी वजह से अपने फादर को पसंद नहीं करती, लेकिन वो इनको सही कंडीशन में देख इतना ज्यादा खुश नहीं थी। तभी अचानक से एक आदमी की मौत हो जाती है। फिर पता चलता है कि इस आदमी को चूहों ने काट लिया था और असल में यह चीज एक इन्फेक्शन है, इसीलिए अब जिस किसी को भी चूहों ने काट लिया है उसको क्वारंटाइन करना होगा, नहीं तो फिर सभी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। तभी पता चलता है कि सिंह भी इन्फेक्टेड हो गया है और बाकी लोग भी बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। फिर फादर बताता है कि मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करता हूँ और कुछ दिन भले ही मेरे सीनियर ने जो इस इन्फेक्शन को खत्म कर सकती है और वो मेडिसिन हमें अगले बार स्टेशन पर मिल जाएगी। लेकिन अब कैप्टन कहने लगता है कि ट्रेन भी किसी भी कंडीशन में नहीं रुकेगी क्योंकि ये चूहे बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। तभी एक बैडमैन इसको होस्टेस बना लेता है और कहता है कि सभी को उस मेडिसिन की जरूरत है, इसीलिए ट्रेन स्टेशन पर जरूर रुकेगी। इसके बाद सभी इन्फेक्टेड लोग और बिना इन्फेक्टेड वाले लोग अलग अलग हो जाते हैं। वहीं फादर ली के पास आता है, लेकिन वो इससे बात नहीं करना चाहती क्योंकि भाई उसकी मुश्किल हालातों में उसके पास नहीं था। और फिर तभी इनकी ट्रेन दूसरे स्टेशन पर रुकती है जहां से फादर, लीन, दुसेन और कुछ लोग मेडिसिन लेने के लिए जाते हैं। इसके बाद ये लोग टॉयन में आते हैं जहां सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका था और सामने ही बहुत से लोगों की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। अब इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए अब इनको डेड बॉडी के ऊपर से ही गुजरना पड़ा। लेकिन अब इसे पार करते ही इन्हें सामने चूहों का ग्रुप नजर आता है, जिसके बाद रेलवे हॉस्पिटल था। तभी फादर नोटिस करता है कि चूहे लाइट से डर रहे हैं, इसीलिए ये लोग ऊपर से होकर आगे जाने लगते हैं। लेकिन तभी एक आदमी नीचे गिर जाता है जिसको चूहे एक झटके में मार देते हैं। वहीं ट्रेन में टाउन का एक आदमी आता है और अब इनको भी पता चल जाता है चूहे रात में और ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं और यह बात पता चलते ही सभी लोग यहाँ से जाने के लिए सोचते हैं। इधर टाउन में अचानक से बादल छा जाते हैं जिस वजह से चूहे ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं। तभी एक आदमी नीचे गिर जाता है और चूहे इसे भी बहुत दर्दनाक तरीके से मार डालते हैं। फिर टीन किसी तरह से नीचे आती है और फादर भी इसके साथ में आ जाता है, लेकिन अब दुष्यंत को डायरेक्ट नीचे कूदना पड़ता है जिसके कारण उसका पैर जख्मी हो जाता है। जिसके बाद सब लोग यहाँ से भागते हैं और तुरंत एक जगह पर जाकर छुप जाते हैं जहाँ टिंग दुष्यंत के पैर पर बैंडेज लगाती है। लेकिन तभी एक आदमी इनके साथ वाले बैडमैन पर अटैक कर देता है, जिसको फादर शांत कराता है और बताता है कि हम कुछ मेडिसिन लेने आए हैं जो इस इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट कर सकती है। यह सुनते ही आदमी अपनी फैमिली के पास आता है जो कि इन्फेक्टेड हो चुकी थी और कहता है कि अब तुम लोगों की जान बच जाएगी। इसके बाद वे उन लोगों को वेयर हाउस की तरफ ले जाने लगता है, लेकिन वहाँ रास्ते में भी बहुत सारे चूहे थे। जिसके बाद ये लोग आग की मदद से आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं ट्रेन में सब लोगों को लगने लगता है कि मेडिसिन लेकर वो लोग वापस नहीं आ पाएंगे, इसीलिए बैडमैन कैप्टन को फ्री कर देता है और पायलट को ट्रेन स्टार्ट करने के लिए धमकी देता है। जिसके बाद पायलट को भी तैयार होना पड़ता है। लेकिन तभी बैडमैन और कैप्टन फिर से आपस में लड़ने लगते हैं, जिसे देख एक लेडी बहुत दुखी हो जाती है और वो दरवाजा ओपन कर देती है। जिसके बाद चूहे अंदर आ जाते हैं और इसमें अब मौजूद लोगों को मारना शुरू कर देते हैं, लेकिन अब कोई भी इनको नहीं बचा पाता। इधर ये लोग वेयर हाउस में आ जाते हैं, लेकिन यहाँ ठीक ऊपर ही चूहों का एक बहुत बड़ा घोंसला था। इसके बाद फादर अकेले जाता है और फिर मेडिसिन खोज लेता है। जिसके बाद वो मेडिसिन लेकर वापस आ रहा होता है, तभी फर्नीचर टूट जाती है और वो लटक जाता है, जिसे देख टीन बहुत परेशान हो जाती है। लेकिन अब आदमी मेडिसिन वाली कंटेनर अपने पास मांग लेते हैं और सभी को यहीं पर बंद कर देता है क्योंकि वो मेडिसिन बेचकर अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करना चाहता था। तभी अचानक से चूहों का घोंसला टूट जाता है और वो इनकी तरफ आने लगते हैं। फिर ये लोग भी दरवाजे को तोड़ देते हैं और फिर इस जगह से भागने लग जाते हैं, जबकि चूहों का झुंड बहुत खतरनाक तरीके से इनका पीछा करने लगा था। फिर ये लोग इस आदमी के पास आते हैं जहाँ पता चलता है कि इसके वाइफ और बच्चे की पहले ही मौत हो चुकी है। लेकिन ये लोग इस मेडिसिन को लेकर तो भाग जाते हैं, लेकिन चूहे उस आदमी को वहीं पर मार डालते हैं। तभी इन लोगों को एक जीप मिल जाती है और ये लोग इसमें सवार होकर भागने लगते हैं। लेकिन अब चूहों का झुंड भी बाहर आ गया था और वो खतरनाक तरीके से इनका पीछा करने लगते हैं। तभी आसमान से बादल हट जाते हैं और सनलाइट की वजह से चूहे इनका पीछा करना बंद कर देते हैं। और अब ये लोग ट्रेन के पास पहुंचते हैं जहां बाहर बहुत सारे लोगों की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। अब इनको लगता है कि सभी लोग मारे जा
चुके हैं, इसलिए ये काफी दुखी होते हैं। लेकिन तभी लिन और बाकी लोग इनके सामने आते हैं। फिर ये लोग काफी खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से मौसम चेंज हो जाता है और फिर चूहों का बड़ा सा झुंड इनकी तरफ आने लग जाता है। तभी अचानक से जख्मी कैप्टन फादर पर हमला कर देता है और मेडिसिन लेकर भागने लगता है। ये देखते ही दुष्यंत उसके साथ फाइट करने लगता है और मेडिसिन लेने के बाद फादर के पास फेंक देता है। लेकिन इसी बीच पायलट ने ट्रेन को स्टार्ट कर दिया था और अब चूहे भी यहाँ पर आ गए थे, इसलिए दुष्यंत फादर को भागने के लिए कहता है। इसके बाद टिंक फादर को तो ऊपर खींच लेती है, लेकिन दुष्यंत जख्मी होने की वजह से वहाँ से नहीं भाग पाता। फिर वो टिंक से चिल्लाकर कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। लेकिन अब कोई भी उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाता और फिर चूहे इसको भी मार देते हैं। जिसके बाद टिंक बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। इसके बाद ये लोग सभी को इंजेक्शन लगाते हैं और फिर इसी वक्त पायलट अचानक से ट्रेन को रोक देता है क्योंकि आगे का रास्ता बंद था। यह देखते ही फादर सभी से रास्ता साफ करने को कहता है, लेकिन कोई भी उसके साथ उसकी हेल्प करने को नहीं तैयार था। जिसके बाद टिंक और फादर दोनों ही अकेले कोशिश करने लगते हैं। इस बात से लिंक काफी दुखी हो जाती है और कहती है कि तुम लोगों की तरह डर मुझे भी लग रहा है, लेकिन अभी भी हमारे पास एक उम्मीद है और कम से कम हमें कोशिश तो करनी चाहिए। और इसकी बात सुनकर सभी लोग मोटिवेट हो जाते हैं और एक साथ सभी पलटे हुए डिब्बे को हटाने लगते हैं। लेकिन असल में यह चीज बहुत भारी थी और इसको हटा पाना बहुत ही मुश्किल था, जबकि चूहों का झुंड इनकी तरफ लगातार बढ़ रहा था। यह देख एक आदमी अपने साथ में बहुत से एक्सप्लोजिव ले लेता है और चूहे के सामने खड़ा हो जाता है। जिसके बाद चूहे जैसे ही इसके नजदीक आते हैं वो सभी एक्सप्लोजिव एक साथ ब्लास्ट कर देता है। जिसको देखने के बाद सभी लोग एक साथ अपनी ताकत लगाते हैं और इस डिब्बे को पलट डालते हैं। जिसके बाद सभी लोग तुरंत ट्रेन में चढ़ने लगते हैं, लेकिन अभी सामने वाला ट्रैक स्विच करना जरूरी था, नहीं तो ट्रेन यहीं पर पलट जाएगी। यह देखते ही फादर ट्रैक चेंज करता है, लेकिन वो जैसे ही ट्रेन में चढ़ने जाता है उसे पता चलता है कि यहाँ का स्विच तो खराब है। इसके बाद इसकी वजह से फादर को इसको पकड़े रहना पड़ता है। इसके बाद वो ट्रेन पर चढ़ने को दौड़ता है जहाँ चूहों का झुंड भी इसके बिल्कुल पीछे था और फिर टिन इसका हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो नीचे गिर जाता है। यह देखते ही टिन और लिंग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अब लिंग को भी अपने फादर के प्यार का बहुत ज्यादा एहसास होता है। वहीं फादर भी जान जाता है कि वो अब ट्रेन पर नहीं चढ़ पाएगा, इसलिए वो भी वहीं पर रुक जाता है। जिसके बाद चूहे इसको मार देते हैं और यह देख टिंग और लिंग बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं और फिर यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।